वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबे जुम्अतुल मुबारक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व आज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुज़श्ता खुतबा जुम्अतुल मुबारक में कुरान करीम की हक़्क़ानियत, सदाक़त, शान, मकाम और हिफाजत के बारे में आपने कुछ बातें समाअत फ़रमाई। एक बात जो इंतहाई ज़रूरी है कुरान करीम की हिफाजत के हवाले से, वो आज मैं आपके सामने बयान करूँगा और उसका बयान अलग से करना, मुस्तक़िल उस पर बात करना ज़रूरी है। हम मुसलमान ये दावा तो करते हैं कि कुरान करीम महफूज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है और ता क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हिफाजत फ़रमाएगा।
उसके असबाब और ज़राए पर भी हम बात करते हैं, लेकिन हम उमूमन एक पहलू पे बात कर रहे होते हैं। हम सिर्फ़ कुरान करीम के अल्फाज की हिफाजत पर ज़ोर दे रहे होते हैं। उमूमन उसी पर ही सारी तवानाइयाँ सर्फ़ की जाती हैं। कुरान करीम के अल्फाज भी महफूज हैं और कुरान करीम का माना व मफ़हूम भी महफूज है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि कुरान करीम के सिर्फ़ अल्फाज महफूज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अल्फाज से जो मुराद ली है, अपने बंदों को जो पैगाम दिया है, वो मुराद महफूज नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कुरान करीम की हिफाजत पर यकीन नहीं रखता। मैं एक मिसाल से बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। साफ सी बात है कि अगर कोई शख्स कहे कि कुरान करीम की बहुत सी आयात में नमाज को कायम करने का हुक्म दिया गया है, अक़ीमुस्सलाह, लेकिन इससे मुराद क्या है, नमाज को कायम करने से क्या मुराद है? अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये मुराद महफूज नहीं है, माना महफूज नहीं है, उसकी तफसीर महफूज नहीं है, तो फिर वो कुरान करीम की हिफाजत का किस तरह कायल है? आप देखेंगे दुनिया में आज भी ऐसे बदबख्त मौजूद हैं, इस्लाम के नाम पर जो धब्बा हैं, कलमे का इजहार करने वाले, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो आप रुकू सजदे वाली नमाज़ पढ़ते हैं, ये मुल्ला की नमाज है, ये कुरान ने जो सलात का हुक्म दिया है ये वो नहीं है। सिरे से नमाज के ही मुनकर हैं, हालांकि रटे रटाए अल्फाज कुरान करीम की हिफाजत की बात वो भी करते, बल्कि उनका दावा ये है कि सिर्फ़ कुरान महफूज है, यानी उनकी मुराद क्या होती? सिर्फ़ कुरान के अल्फाज महफूज है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि सलात का माना तो अरबी लुगत से देखें तो उसका माना चूतड़ हिलाना भी होता है। तो हम चलते फिरते हैं, बाज़ारों में कारोबार करते हैं, मामलात करते हैं, ये सलात है। और ऐसे भी लोग हैं जो एक नमाज के कायल हैं कि दिन में एक दफ़ा नमाज पढ़ी जाएगी, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं 2 नमाजें 3 नमाजें। ऐसे भी लोग, और आपके इस पाकिस्तान में, आपके मुल्क में बहुत से लोग मौजूद हैं, और वो अपनी बातें लोगों को पहुंचाते भी हैं, उसका इजहार भी करते रहते। फिर नमाज में पढ़ना क्या है? कुरान का हुक्म है नमाज कायम करो। अगर वो बदबख्त लोग नमाज के कायल हो भी जाते हैं, उनमें से कुछ लोग, कि चलो इससे मुराद यही नमाज है, तो नमाज में पढ़ना क्या है? कोई कुछ कहता है, कोई कहता है खड़े हो जाओ इतनी देर, इस समत में मुंह करके बस आपकी नमाज हो जाएगी। कोई कहता है फ़लाँ आयत पढ़ी जाओ बस नमाज हो जाएगी, बाकी रुकू सजदे की तस्बीहात वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं, कहते फ़ारसी में पढ़ लो, अल्लाह अकबर की जगह अल्लाह बुजुर्ग अस्त कह दो तब भी नमाज हो जाएगी। तो कुरान करीम की हिफाजत का क्या मतलब हुआ? फिर आपने दावा किया कि कुरान करीम महफूज है, लेकिन आपके दावे के बाद भी, जो आपने मानना है उसके मानने के बाद भी, आप 20 फ़रीक बन गए, 40 फ़िरके बन गए, सैकड़ों हज़ारों फ़िरके बन गए, सिर्फ़ एक लफ्ज़ नमाज के बारे में। तो इसका मतलब यह है कि आपका दावा तो झूठा साबित हुआ। गैर मुस्लिमों को आप क्या मुंह दिखाएंगे? किस मुंह से आप कहेंगे कि हमारा कुरान महफूज है? सिर्फ लफ्ज़ों की हिफाजत का नाम है कुरान की हिफाजत। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम और उसका माना मफ़हूम क़यामत तक महफूज कर दिया है। क़यामत तक आने वालों के लिए सिर्फ लफ्ज़ महफूज नहीं है, बल्कि लफ्ज़ों के साथ साथ उनका माना मफ़हूम, उनकी तफसीर, उनकी तशरीह वो भी महफूज है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस वही को हम ही नाज़िल करने वाले हैं और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले। कुरान करीम भी वही है और कुरान करीम की तशरीह और तफसीर, कुरान करीम का बयान और वजाहत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मुराद है वो भी क़यामत तक महफूज है। ये कुरान की हिफाजत का पूरा मतलब है। कुरान करीम महफूज है अपने अल्फाज के साथ भी और अपने माना और मुराद के साथ भी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल करने का मकसद ये बताया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून, कि नबी हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल किया, वैसे तो किताबी सूरत में भी आ सकता था, सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा ऐसे ही आ गए थे, किताब ही नाजिल हो गई ऊपर से बनी बनाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हम चाहते तो पहाड़ों पर नाजिल कर देते, सारे लोग वहाँ से लेकर अपने अपने नुस्खे अपने घरों में पढ़ते रहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर 23 सालों में कुरान करीम नाजिल हुआ, वक्फे वक्फे से, आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन नाजिल हुआ। उसका सबब क्या था, वजह क्या थी, क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे नाजिल फरमाया। खुद कुरान में सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी हमने आपके कल्बे अतहर पर इसलिए कुरान करीम नाजिल किया, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप उसकी वजाहत और तफसीर लोगों को साथ साथ दे दें। अल्लाह का कलाम ये है और उसकी मुराद ये है, अल्लाह का फरमान ये है और उसकी तशरीह और तफसीर ये है। अल्लाह का कलाम ये है और अल्लाह इस कलाम से क्या चाहते हैं ये मुराद है। ए नबी हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल किया है, डायरेक्टली लोगों को नहीं दे दिया, बल्कि आपके वास्ते से दिया है ताकि आप लोगों को जो नाजिल होता है उसकी तशरीह और तफसीर भी साथ साथ दें। वलअल्लहुम यतफ़क्करून, तब ही मुमकिन है जब आप तशरीह और तफसीर फरमा दें, तब ही मुमकिन है कि लोग उस पर गौर व फिक्र कर सकें। तफक्कुर और तदब्बुर कुरान करीम पर उसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार दिया है, लेकिन उस तफक्कुर और तदब्बुर के लिए लाजमी अमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तशरीह, तफसीर और बयान है, जिसको हम आज हदीस के नाम से याद करते हैं। हमारे असलाफ मुहद्दिसीन आइम्मा दीन फ़ुक़हा इस्लाम उसको हदीस कहते थे, उसको सुन्नत कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का लाजमी जुज़ है। आपके अक़वाल और अफ़आल यही आपकी सीरत हैं, यही सुन्नत, यही हदीस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये वही हमने ही नाजिल की है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का कलाम भी वही किया जाता था और अल्लाह के कलाम की तशरीह, तफसीर और बयान भी वही किया जाता था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में फरमाया। सुनन इब्न दाऊद की, सुनन अबी दाऊद की बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु माहू, याद रखो, खबरदार, इस बात को भूलना नहीं है, नोट कर लो इस बात को कि मुझे अल्लाह की किताब कुरान भी दिया गया है और उसके साथ उस तरह की एक और चीज़ भी दी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें दी गईं, एक अल्लाह की किताब कुरान और एक उसी जैसी दूसरी चीज़ व मिस्लहु माहू, और उसी तरह की चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुरान के साथ ही दी गई है। कुरान भी दिया गया और उस तरह की दूसरी चीज़ भी दी गई, और वो दूसरी चीज़ हदीस है, सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल आपका उसवा हसना है। वो कुरान की तरह कैसे है कि जिस तरह अल्लाह का कलाम हमारे लिए मानना फ़र्ज़ और वाजिब है, ईमान लाना फ़र्ज़ है, कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कुरान करीम के एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ पर ईमान ना लाए।
और दूसरी चीज़ हदीस भी उसी तरह की है। फरमाया मुझे उसी तरह की दी गई है चीज़ दूसरी, हदीस पर भी उसी तरह ईमान लाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फ़ेल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तालीम पर ईमान लाना भी हमारे लिए फ़र्ज़ वाजिब है। कुरान करीम की एक आयत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो 100 दफ़ा कलमा पढ़ता रहे, 1000 दफ़ा दावा करता रहे, उसका दावा इस्लाम मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान उस तक पहुँच जाए और उसके बाद उसको मानने से इनकार कर दे। एक है अमल में कोताही, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है, वो भी जहन्नम में जाने का सबब है, उसमें भी दुनिया आखिरत की रुसवाई है। लेकिन एक है अमल न करना बल्कि उसको मानने से ही इनकार कर देना, कहना कि नहीं मानता, मैं, मेरे लिए हदीस दीन नहीं है, मैं हदीस को वही नहीं मानता। ऐसा जो शख्स कहता है वो शख्स मुसलमान नहीं रहता है, क्योंकि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही इनकारी हो गया है। उसने नाऊज़ु बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डाकिया समझ लिया है कि डाक आई है, वो आप तक पहुंचा के चला गया है, उसको नहीं पता कि उस डाक में क्या है, और उसने नहीं बताया आपको तफसीर तशरीह करके कि इस डाक में क्या लिखा है आपके लिए। जो कहता है हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तशरीह और तफसीर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझाई हुई मुराद मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदरदान नहीं है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। वो कहता है कि महज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीख के जिब्रील अमीन के ज़रिए हमें दे दिया, बस। भाई सीधी सी बात है, साहिब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई मुसलमान, बल्कि कोई जी शऊर इंसान, वो मुसलमान ना भी हो, वो ये बात मानेगा कि जिस पर नाजिल हुआ है और जिसने हमें दिया है वो कुरान, वो उसको बेहतर समझता था, उसकी तफसीर, उसकी तशरीह और उसके मानी को वो ज़्यादा समझता था, बेहतर समझता था। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाले इस पैगाम को सबसे ज़्यादा समझने वाले, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तफसीर करने वाले, सबसे बेहतरीन अल्लाह की मुराद समझाने वाले। आज ये बदबख्त खुद कुरान की तफसीर कर रहे होते हैं, कहते हैं हम बताते हैं कि कुरान क्या कहता है, तभी तो कहते हैं सलात से यह मुराद है, सलात से यह मुराद है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हक़ देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे बदबख्तों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। और आपको ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे मीडिया पे, लोग उनको कहेंगे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े नुक्ते बयान करते हैं, बड़ा मीठा बयान है जी इनका, अंदाज कितना सुलझा हुआ है। लेकिन वो कहेंगे क्या? वो कहेंगे कि हदीस दीन में ना किसी चीज़ का इजाफा करती है ना किसी चीज़ की कमी करती। ये अल्फाज याद रखें। हम जब लोगों को बताते हैं कि जनाब जावेद अहमद गामदी साहब मुनकर हदीस हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं मानते, वो आगे से हमें कहते हैं जी आपने उन्हें सुना ही नहीं है, आपने उन्हें पढ़ा ही नहीं है, उनकी फ़लाँ किताब में 1400 हदीसें लिखी हुई हैं। मुझे बताएं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया, उसके बाद क्या अबू जहल, अबू लहब वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे? भाई आपको देखते थे तो मानते थे ना, ये एक शख्सियत हैं, इनका नाम मोहम्मद है, मानते थे ना? काफिर क्यों थे वो, मुनकर क्यों थे? इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे। वैसे मानते थे, एक इंसान मानते थे और अच्छा इंसान मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना
उन्होंने कभी दयानत पर हमला किया, ना अमानत पर हमला किया, सादिको अमीन कहते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत के बाद भी आपके दुश्मन भी बन गए, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और किरदार पर एक भी हरफ नहीं उठा सके। वो काफिर क्यों करार पाए? कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे। कहते हैं हम हदीस को मानते हैं, लेकिन पूछा जाए कि आप हदीस को दीन मानते हैं, कहेंगे नहीं मानते। पूछा जाए अल्लाह की वही मानते हैं, कहेंगे नहीं मानते। तो फिर क्या माना भाई? कोई कहे कुरान, मैं कुरान को मानता हूं, लेकिन उसको अल्लाह का कलाम नहीं मानता, तो क्या वो कुरान को मानता है? नहीं। मैं कुरान को दीन नहीं मानता, कोई बदबख्त ये कहे, तो क्या वो कुरान को मानता है? नहीं मानता। भाई हदीस को मानने से मुराद क्या है? कि हदीस को दीन माना जाए, हदीस को अल्लाह की वही माना जाए, हदीस को शरीयत माना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल को, उन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजिम माना जाए, ये मतलब है हदीस को मानने का। और जवेद अहमद गामदी साहब हदीस को दीन नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक तिनके का भी इजाफा हदीस नहीं कर सकती दीन में, और एक तिनके की कमी भी हदीस नहीं कर सकती दीन में। मुझे बताएं इससे बड़ी तौहीन क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी सुन्नत की, आपकी हदीस की, आपकी सीरत की। वो कहते हैं एक तारीखी लिटरेचर है बस हमारे पास, हिस्टोरिकल लिटरेचर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस बात को समझें। मुझे बताएं कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को, आपके फरामीन को, आपकी तालीमात को दीन से निकाल दें, उसके बाद क्या बचता है? आपके पास कुरान के सिर्फ अल्फाज बचेंगे जिनका कोई माना मफहूम तय नहीं है, जिसका जी चाहे जो जी चाहे माना मफहूम करता रहे। ऐसे ही है ना। और कादियानियों से आपका इख्तलाफ क्या है? वो बदबख्त बदमज़हब, वो दज्जाल और कज़्ज़ाब लोग कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कुरान की हिफाजत को भी हम मानते हैं। कोई कादियानी दुनिया में ऐसा देखा जो कहते हैं कुरान महफूज नहीं? मानते हैं। वही आयात हैं जिनसे आप ख़त्म नबूवत साबित कर रहे होते हैं। वो कहते हैं इससे ख़त्म नबूवत साबित नहीं होती, नबूवत तो आ सकती है जी। वही आयात जिनको सारे मुसलमान 1400 साल से पढ़ते रहे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह और तफसीर मौजूद है। उन आयात से कहते हैं देखो जी इस आयत से साबित होता है कि नबूवत जारी है, नबी आप भी आ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ों की हिफाजत मानी है, माना और मुराद की हिफाजत। वो कहते हैं माना मुराद तो हर शख्स करे, और यही गामदी साहब कहते हैं और दीगर लोग मुनकरीन हदीस कहते हैं भी कुरान हमारे लिए भी तो है, हम भी तो अथॉरिटी रखते हैं कि अपनी समझ से समझें। हमें कहा गया है कि गौर करो, भी आपको कहा गया गौर करो, और जहाँ कहा गया गौर करो वहीं बताया गया है कि वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए नबी आप पर कुरान इसलिए नाजिल किया है ताकि आप इसकी तशरीह, तफसीर और वजाहत करें। वलअल्लहुम यतफ़क्करून, उस वजाहत की रोशनी में वो गौर व फिक्र करें। तो ऐसे लोगों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे आप उनको कितना बड़ा स्कॉलर समझते रहे। वो इस्लाम के स्कॉलर्स नहीं हैं। वो स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स तो हो सकते हैं, डॉलर, रुपया, पैसा, शोहरत, मफादात, आसाइशें दुनिया की हासिल कर लेंगे। तो आप देखें आए दिन को नया शोशा छोड़ा जाता है मुनकरीन हदीस की तरफ से। जाहिर है जब कुरान की मुराद उन्होंने समझा है कि ये खुली छोड़ी हुई हमारे लिए, मोम की नाक है, जिस तरह मर्जी मोड़ लें उसको। यही गामदी साहब मुनकरीन हदीस के जो सरे ख्याल हैं इस दौर में, यही गामदी साहब कुछ अरसा पहले अपने जवानी के दौर में कहते थे दाढ़ी तो इस्लाम का शिआर है, ये इस्लाम की अलामत है, जिसने इसको उखाड़ दिया है, मोड़ दिया है, उसने तो इस्लाम की अलामत को ही ख़त्म कर दिया। कहते कोई मुसलमान कैसे तसव्वुर कर सकता है कि दाढ़ी के बगैर भी रहे वो मुसलमान रहे।
और ये बात उनके अपने शाया करदा रिसाले में उनके अपने अल्फाज से लिखी हुई है, माहनामा इशराक में। लेकिन ये दौर बहुत गुजर गया है ना, 1985-86 की बात है। उसके बाद फिर जैसे जैसे डॉलर्स आने शुरू हुए, जैसे जैसे आसाइशें मिलनी, जैसे जैसे मगरब के प्यारे हो गए, वो यूरोप के मंजूर नज़र हो गए। आज क्या कहते हैं, दाढ़ी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो अरबों की एक बस अपनी आदत थी, कल्चर था उनका बस, और ये बस मौलवियों ने ऐसे ही इसको दीन बना दिया है। समझ रहे हैं ना आप? इनके उस्ताद गामदी साहब के उस्ताद कहा करते थे कि पर्दे के बगैर इस्लाम कौन सा है। कुरान की आयतें पुकार पुकार कर हमें बता रही हैं कि औरत सर तपा पर्दा ही पर्दा है, और पर्दा दीन इस्लाम की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन फिर शागिर्द पैदा हुए। गामदी साहब ने क्या, जिनको उस्ताद इमाम कहते हैं गामदी साहब, उनके ये अल्फाज उनकी तफसीर में लिखे हुए हैं। गामदी साहब क्या कहते हैं, पर्दे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दुपट्टे का इस्लाम से क्या ताल्लुक। सूद को हलाल किया हुआ है, कहते हैं सूद हलाल है, जायज़ है, आप बैंक से अपनी मर्जी से लेते हैं, खुशी से लेते हैं, कोई हरज नहीं। इस्लाम ने तो हराम, इनका कहना यह है गामदी साहब का, इस्लाम ने तो हराम किया था, इस्तेहसाल होता था गरीबों का। और एक बंदे के लिए आसानी है, वो कहता है मैं अभी कारोबार शुरू कर लूँ, मैं 15 साल में कर्ज़ वापस कर दूँगा। बैंक से लोन लेता है और उस पर शरह सूद फिक्स कर ली जाती है, उसकी खुशी से तो कहते जायज़ है। और सूद लेने वाले पे बारे में वो वईदें हैं सारी, देने वाले के बारे में तो कोई वईद नहीं। देने वाले को तो खुली छुट्टी है, जितना मर्जी दे दे, और वो भी अगर मजबूर होकर दे रहा है तो तब लेने वाला मुजरिम है, और खुशी से दे रहा है तो दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के मामलात कैसे होते हैं जब हदीस का इनकार किया जाता है, वरना हदीस में वाज़ेह अल्फाज हैं, सूद देने वाला भी लेने वाला भी दोनों मुजरिम हैं, दोनों अल्लाह की लानत और फिटकार का सबब हैं, बल्कि उस पर गवाह कर बनने वाला, उसको लिखने वाला भी बराबर का फिटकार लानत का मुस्तहिक है। और आप देखेंगे हदीस का इनकार करने की वजह से इंसान कहाँ चला जाता है, हराम हलाल भी ख़त्म। गधे के बारे में अब शोशा छोड़ा हुआ कुछ अरसे से कि कुरान में तो कहीं हराम नहीं है गधा, इस्लाम में तो कहीं हराम नहीं है गधा। अब ये गामदी साहब ने शोशा छोड़ा, और अब कई और लोग भी अब शुरू हो गए हैं कि गधा तो हराम है ही नहीं। सबब क्या है गधे की हुर्मत का इनकार करने का? सिर्फ हदीस का इनकार, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आप इनकार कर देंगे तो फिर हिल्लत व हुर्मत भी और फ़राइज़ वाजिबात सब मोम की नाक हैं, जिस तरह मर्ज़ी खींच के ले जाओ, क्योंकि आपने कह दिया है कि कुरान के सिर्फ अल्फाज महफूज हैं, माना मुराद तो फिर हमारे हाथ में है, जिधर मर्ज़ी ले जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो हदीस मैंने आपके सामने खुतबे के शुरू में अर्ज़ की, पेश की है, सैयदना मिक़दाम बिन मादी करब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, सुनन नबी दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु माअहु, ख़बरदार याद रखना मुझे कुरान भी दिया गया है और कुरान की मिसल एक और चीज़ भी दी गई है। और इसी के बारे में आगे बयान फरमाया, इसी हदीस में, इसी मौके पर, इसी जुमले से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ख़बरदार, अला यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरीकतिही, ऐसा वक़्त आने वाला है मेरे बाद, क़यामत से पहले पहले ऐसा ज़रूर होगा, एक शख्स हराम के माल से पेट भर के, लोगों से डॉलर बटोर के, अपना दीन बेच के ये कहेगा कि हमें सिर्फ कुरान काफ़ी है, सिर्फ कुरान की बात मानो, फमा वजदतुम फ़ीही मिन हलालिन फ़अहिल्लूहु वमा वजदतुम फ़ीही मिन हरामिन फ़हर्रिमूहु,
कुरान में जो हलाल है उसको हलाल कहो, कुरान में जो हराम है उसको हराम कहो, बस। इसके अलावा तुमने कोई बात माननी नहीं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत से पहले ऐसा होगा। कहने वाले कहेंगे, क्या कहेंगे कि कुरान में सिर्फ देखना है हमने, जो कुरान में हलाल वही इस्लाम में हलाल, जो कुरान में हराम सिर्फ वही इस्लाम में हराम, इसके अलावा हम कुछ नहीं मानेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खबरदार, अला खबरदार, याद रखो, लिख रखो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐलान करता हूं कि तुम्हारे लिए घरेलू गधे का गोश्त हराम है। बात समझ आई? 1400 साल पहले अल्लाह की वही से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ कुरान का नारा मारने वाले हलाल को हराम को हलाल कर लेंगे। गधे की हिल्लत की बात कौन करेगा? हदीस का इनकार करने वाला। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया। और हदीस की किताब सुनन अबी दाऊद में हदीस लिखी हुई है, आज की नहीं, 100 साल पहले की नहीं, 1000 साल पहले की नहीं, इससे भी पहले 2री सदी हिजरी में, 3री सदी हिजरी में हदीस की तदवीन हुई। और उसमें भी ये नहीं कि उसी वक़्त ये हदीस मार्ज़ वजूद में आई हो, बल्कि उन्होंने भी चेन जिक्र की है, सिलसिला और सनद जिक्र की है। इमाम अबू दाऊद अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, वो सहाबी से, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज मुसलमानों को ये बात समझ नहीं आती, समझने के लिए तैयार नहीं है। मुनकरीन हदीस, मुनकरीन कुरान है, मुनकरीन इस्लाम है, वो असल में कुरान करीम की हिफाजत के कायल ही नहीं। ज़ुबान से दावा तो करते हैं लेकिन मानते नहीं कुरान की हिफाजत को। वरना यूं खिलवाड़ बना लिया जाए, जिसका जो दिल चाहे वो कुरान की आयत और मुराद, उसका मतलब और मुराद लेता रहे, और आप खुश रहें कि कुरान महफूज है। ये कुरान महफूज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया, उसी तरह हदीस की हिफाजत का ज़िम्मा लिया। मुनकरीन हदीस अक्सर आपको ये आयत सुनाएंगे, भी कुरान तो महफूज है, आप जो हदीस लिए फिरते हैं वो कहाँ महफूज है। जब हम उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं बताओ कुरान की हिफाजत की दलील कौन सी है आपके पास, वो कहते देखो कुरान में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यकीनन बिलाशुबा हमने ही इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले। तो हम कहते हैं भाई यहाँ कुरान का तो जिक्र नहीं, यहाँ तो ज़िक्र का जिक्र, ज़िक्र का लफ्ज़ है, ज़िक्र जिसका माना नसीहत होता है, नसीहत। कुरान की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है, लेकिन सिर्फ कुरान की नहीं बल्कि ज़िक्र की मुराद वही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी नाजिल किया है उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है। आप हैरान होंगे कि जिस तरह कुरान की हिफाजत एक बहुत बड़ा उजूबा है दुनिया में, लोग हैरान हैं कि लाखों करोड़ों हुफ़ाज़, हर दौर में बेशुमार हुफ़ाज़, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई शख्स एक हरफ, एक लफ्ज़ की तब्दीली कर सके। अगर आप हदीस की हिफाजत और उसकी तदवीन और फिर उसूल हदीस और मुहद्दिसीन के तरीक़ेकार को देखें, आश आश कर उठेंगे। देखें सही बुखारी को लिखे हुए सदियां बीत गई हैं, सदियां को 1200 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 1100-1200 साल हो गए सही बुखारी लिखी थी, आज तक हमारे पास महफूज है, एक लफ्ज़ का कोई इजाफा नहीं कर सका और एक लफ्ज़ उसमें दाखिल नहीं कर सका। आज भी अगर कोई शख्स एक लफ्ज़ भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, मुसलमान उलमा उसका हाथ पकड़ेंगे, उस शख्स को पकड़कर इल्म के मैदान से बाहर फेंक देंगे कि झूठ बोलते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तहरीफ करते हो, लफ्ज़ बढ़ाते हो अपनी तरफ से। सवाल ही पैदा नहीं होता, क़यामत तक कोई शख्स एक लफ्ज़ का भी इजाफा नहीं कर सकता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारा दीन, हमारी शरीयत है, हमारे लिए वाजिबुल अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल कर दें, हमारे लिए हलाल है, आप हराम कर दें, हमारे लिए हराम है।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरेलू गधा हराम है, हमने मान लिया। अब कहते कुरान में नहीं है, कुरान में भी तो हलाल हराम हुए हैं, जिक्र हुए हैं, कुरान में क्यों नहीं है? और तुमने कुरान पढ़ा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी बयान फरमाया कि आपने करना क्या है दुनिया में, मबऊस होकर आपका फरीज़ा क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। आप जितनी भी तय्यबात हैं, पाकीज़ा चीज़ें हैं, दुनिया वालों के फ़ायदे की चीज़ें हैं, आप उनके लिए हलाल कर देते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जितनी भी खबीस चीज़ें हैं, जितनी नुकसानदेह चीज़ें हैं दुनिया आखरत के लिए, मईशत मुआशरत के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही से उनको हराम करार देते। समझ गए बात? इसलिए जो मुनकरीन हदीस वो तो बहुत आगे चले जाते हैं। एक मुनकर हदीस से मेरी बातचीत हुई, वो चूँकि ओपन फोरम पे फेसबुक पे हो रही थी, अब वो अपना माफी ज़मीर खुल के बयान नहीं कर रहा था कि लोग क्या कहेंगे। मैंने उससे पूछा कि आप हदीस को नहीं मानते, आप कहते हदीस तो दीन ही नहीं है, ये तो घड़ी हुई है, अपनी तरफ से बनाई हुई है, तो फिर कुत्ते को आप हलाल समझते, हराम समझते, गधे को, बिल्ले को, बाकी सांप बिच्छू जितनी चीज़ें हैं इनको आप हलाल समझते, हराम समझते? वो आगे से गोल मोल जवाब देता, जो अल्लाह ने हलाल किया वही हलाल है, जो अल्लाह ने हराम किया वही हराम है। मैं और आप कैसे हराम कर सकते हैं, कोई और चीज़ हराम नहीं कर सकती। मैंने कहा चलें अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आपसे कुत्ते के बारे में पूछ रहा हूँ, आपके बिल्ले के बारे में, आपके पास आपसे गधे के बारे में पूछ रहा हूँ, आप सीधा जवाब दें। कुछ दिन वो गोल मोल बात घुमाता रहा, आखिर जब जिच हो गया, फंस गया वो, उसने लिख दिया कि खिंजीर के अलावा कोई भी जानवर ज़बह करके ले आओ, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि भाई खिंजीर के अलावा भी हमारे यहाँ तो जानवर हराम है, हम तो हदीस को मानते हैं, हम क्यों तकबीर पढ़ेंगे उस जानवर पर जिसको अल्लाह ने हराम किया है। हाँ, आप हमें एड्रेस बता दें, कुत्ता पकड़ के हम आपके सामने लाएंगे, और हम देखना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करके इंसानियत से कितना गिर जाते हैं लोग। हम देखना चाहते हैं कि किस तरह तुम कुत्ता खाते। उसने कहा मैं खा लूँगा, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा शख्स जो डॉक्टर है, PhD है और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, डॉक्टर खिजर यासीन उसको कहते हैं, आज भी आप उससे मुलाकात कर सकते हैं। उसका दावा है इनकार हदीस इंसान को इंसानियत से गिरा कर हैवानियत में ले जाता है। ऐसा शख्स मुसलमान क्या? अब देखें, कुत्ते को हलाल समझने वाला और कहता मैं हलाल समझ के खाता हूँ, मैं उस पर अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ूंगा, कुत्ते पर, ऐसा शख्स क्या मुसलमान होता है? किस चीज़ का नतीजा है? हदीस के इनकार का। ये बात मानना हर मुसलमान पर लाजिम है कि जिस तरह कुरान करीम के अल्फाज महफूज हैं, उसी तरह कुरान करीम की तशरीह और तफसीर और कुरान करीम का बयान और वजाहत भी महफूज है, और वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी सुन्नत और आपकी हदीस। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।